सोहित हमारे सहयोगी नासिक मुंबई हाईवे पर हैं और उन्होंने कई तरह के नज़ारे देखे। प्रशासन भी अब मदद करने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन ट्रक पे जो मजदूर बैठे हैं अब वो अपनी जेब से 2000-4000 रुपए दे रहे हैं। ट्रक वालों को गृह मंत्रालय से छूट मिली हुई है कि वो खाली या सामान लेकर जा सकते हैं। उन्होंने देखा कि ये उनके बिजनेस का अवसर है तो वो मजदूरों से पैसा लेकर उन्हें पहुंचा रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि सोहित ने जिस टेम्पो में जा रहे परिवार का इंटरव्यू किया था, आगे जाकर उस परिवार का उस टेम्पो का दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो टेम्पो, और जो ड्राइवर था वो नहीं बच सका। उनका परिवार जो है इस वक्त अस्पताल में है। तो कितने जोखिम के साथ हमारे मजदूर भाई इस वक्त यात्रा कर रहे हैं। अपने घरों को लौटते हजारों प्रवासी मजदूरों के रेले में सोमवार सुबह हमें ये टेम्पो दिखा। सुबह करीब 10:30 बजे थाने ग्रामीण में मुंबई नासिक हाईवे पर वासिन से कुछ आगे ये ऑटो खड़ा हुआ था। खचाखच भरा हुआ था। 19 लोग इस छोटे से ऑटो में समाये थे। सबका सामान छत पर लदा था। हमने पूछा कि माजरा क्या है तो पता चला कि बीती रात 11 बजे से टेम्पो खराब है और सभी लोग तब से यहीं पर हैं। ड्राइवर, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे आगे बैठे थे और बाकी लोग पीछे। टेम्पो को ठीक करने आए कुछ मैकेनिक भी वहीं पर थे। हमने ड्राइवर से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, कब तक पहुँचेंगे। आप लोग इतनी परेशानी लेकर जा रहे हैं लेकिन रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सर प्रॉब्लम ये है कि मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, खाने को सर कोई इंतजाम नहीं है। और जो भी खाना मिलता है तो अगर आप ड्राई फ्रूट दे देते हो तो उसको पकाने के लिए ईंधन चाहिए, किधर से लाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोग सब एक परिवार से हैं या इनसे क्या पैसा है? नहीं सर, ये हमारे सब रिलेटिव हैं। और सब सरमती से सब लोग बैठे हैं। जो भी पैसा हम लोगों के बीच में मतलब डीजल का खर्चा आएगा सर उसी पे अफोर्ड करके चले जाएंगे। ठीक है। आपके हाथ भी मैं देख रहा हूँ पूरा काला पड़ चुका है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये गाड़ी खराब हो गई थी। रात में अपन 11 बजे इधर आए तो गाड़ी खराब हो गई, तो इतना इंतजार करना पड़ा। अभी लॉकडाउन की वजह से किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। कहाँ से निकले हैं आप? हम भिवंडी से निकले हैं। भिवंडी से निकले। छोटे छोटे बच्चे भी हैं मैं देख रहा हूँ। तो आप देखिए कि हालात क्या हैं। भिवंडी से निकले हैं, गाड़ी खराब हो गई थी तो एक सड़क किनारे रुकाए हैं, गाड़ी को बनाया जा रहा है ताकि आगे जाएं। यहाँ से लखनऊ जाना है, लेकिन आप सोचिए क्या आपने कभी एक टेम्पो में इस तरह से 19 लोगों को देखा होगा? अमूमन इन दिनों हम जब भी निकलते हैं तो अपने साथ बिस्कुट के पैकेट और 2-4 डिब्बे पानी की बोतलें लेकर चलते हैं। हमने बिस्कुट के पैकेट उन्हें दिए और अगली खबर की तलाश के लिए आगे निकल गए। कुछ ही देर में 11:15 बजे ये टेम्पो भी लोगों को बिठा यूपी के लिए आगे निकल गया। शाम करीब 4 बजे हम नासिक से लौटते हुए इसी हाईवे पर थे। हमें साइड में ये टेम्पो दिखा। हम तुरंत रुके। पता चला कि कुछ देर बाद ही इस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से तेज़ गति से आ रही एक स्विफ्ट डिज़ायर ने टक्कर मारी। टेम्पो एक पत्थर से टकराकर पलट गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हम ये खबर सुनकर सन्न रह गए। कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत करीब ही शाहपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। ड्राइवर की पत्नी का हाथ टूट गया। एक बच्चे के सिर पर पट्टी बंधी थी। ड्राइवर का शव मॉर्चुअरी में रखा था। एक हंसता खेलता परिवार हमारे सामने सुबह से शाम के बीच बिखर चुका था। कोरोना संकट का ये दौर न जाने कितने परिवारों के लिए ऐसा काल बनकर आया है। हर पत्रकार के जीवन में ऐसी कुछ खबरें होती हैं जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, हमें हॉन्ट करती हैं। आज की जो खबर थी वो भी कुछ इस तरह से थी। सुबह जब हमने ये कवर की थी तब हमें पता था कि ये लोग परेशान हैं। हमने इनसे कहा भी था कि आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा, आप आराम से जाइएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि शाम आते आते जब दूसरी जगह से हम आएंगे तब हमें इनकी ही निधन की खबर मिलेगी। उसके बाद वहाँ पर ना ही कुछ शूट कर सके, मजदूरों से मिले लेकिन कैमरे पर उसे कैद करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी कभी किसी भी पत्रकार को ऐसी खबरें आप तक ना पहुँचानी पड़े। मुंबई नासिक रोड से प्रवीण जिरोहित के साथ मैं सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।